अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले सलाम उन शहीदों को जिन्होंने आज मुल्क दुश्मन कुव्वतों को दिखा दिया कि मिनटों में धूल चटाना किसे कहते हैं। पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत से भीख मांगने वालों, तुम्हारा कल भी यही अंजाम था और आज भी वही हाल हुआ है। और भारत से मदद मांगने से पहले इतना तो सोच लो कि उसकी अपनी फौज लातों और घूंसों से पिट रही है। मुल्क दुश्मनों, ये 8 मिनट याद रखना और ये भी याद रखना कि अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। मुल्क की मईशत को जो बैरूनी खतरात हैं उससे तो हम निमट रहे हैं, लेकिन नाजरीन अंदरूनी चैलेंजेस का क्या बनेगा। आज कौमी असेंबली में बजट पास हुआ है जिसको पीटीआई अपनी फतह समझ रही है और अपोजिशन ने इल्जामात लगाकर बजट को अवाम दुश्मन कहते हुए मुस्तरद कर दिया। उस पर यह भी कह दिया कि हुकूमती अराकीन कोरोना का शिकार अराकीन को भी अपने साथ लाए और वोटिंग के लिए मजबूर किया। लेकिन अपोजिशन के अपने सेहतयाब अराकीन कहाँ थे? इतनी बड़ी अपोजिशन अपने दावों की इज्जत भी ना बचा सकी। बजट की कामयाबी को अपोजिशन अपनी नाकामी मान लेगी क्या, या फिर अपोजिशन के पास कोई और चॉइस है? क्योंकि वजीर आजम ये कह चुके हैं कि वो आखिरी चॉइस हैं। आपको टॉप स्टोरीज दिखाते हैं। मुल्क के मुआशी हब पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले 4 दहशत गर्दों को फोर्सेस ने सिर्फ 8 मिनट में मार गिराया। हमले में 1 पुलिस अफसर और 3 गार्ड्स शहीद। दहशत गर्दों से मिलने वाले सामान से लगता है वो तवील मुकाबले के लिए आए थे। सिक्योरिटी गार्ड्स के चौकस रहने के बायस हमला नाकाम हुआ। आर्मी चीफ का कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला इंतहाई कम वक्त में नाकाम बनाने पर खराज अकीदत। कहा, कौम के अज़्म और शुहदा की कुर्बानियों की बदौलत अमन हासिल किया, अब भी दहशत गर्दों की हर कोशिश को नाकाम बनाएंगे। और कौमी असेंबली में अपोजिशन गिनती में बहुत पीछे रह गई। विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन अरकान हिफाजती शील्ड पहन कर आए। हुकूमत पर कोरोना अरकान को असेंबली लाने का इल्जाम। बिलावल भुट्टो की घन गरज। मुराद सईद के जवाब पर अपोजिशन का असेंबली से वॉकआउट। प्रोग्राम का मैं आगाज करूंगी आज 8 मिनट की एक कहानी से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 10:02 से लेकर 10:10 तक जो हुआ उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वतन के जांबाज सपूतों के बायस सरजमीन पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। कारोबारी साल के इख्तिताम पर ऐसा अटैक, यकीनन ये टाइमिंग्स बहुत अहम है और ये खेल बहुत भयानक है। दुश्मन के इन इरादों से हमने पहले ही अपने प्रोग्राम में खबरदार कर दिया था। 24 जून के प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि चीन के हाथों अपनी जिल्लत पर बौखलाया हुआ भारत पाकिस्तान पर दहशत गर्दाना हमले के लिए कमर कस रहा है। रॉ पाकिस्तान दुश्मनों का एक ट्राइका बना रही है। सिंधु देश कुव्वतें हों, गद्दारे वतन, बानी एमक्यूएम या बलोच लिबरेशन आर्मी, इन सबको रॉ फंडिंग और वेपन सपोर्ट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है। मामा कदीर की भारत से असलहा फराहमी की दरखास्त ने इस घिनौने खेल को पहले ही अयां कर दिया था। तो गद्दारे वतन टोला रॉ की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट आज सिर्फ महज 8 मिनट में ढेर हो गई। 8 मिनट में 4 दहशत गर्दों का निजस वजूद मिटा दिया गया। यानी पाकिस्तानी जांबाजों को हर दहशत गर्द को वासिले जहन्नुम करने में महज 2 मिनट लगे। 30 से ज्यादा रॉकेट ग्रेनेड, दर्जनों दस्ती बम, क्लैशनकोफ्स और जदीद असलहे समेत सैकड़ों गोलियों से लैस तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बड़ी तैयारी से आए थे। खाने पीने का सामान भी अपने साथ लेकर आए थे। बड़ी लंबी प्लानिंग से आए थे। 4 दहशतगर्दों की उम्रें 25 से 35 साल के दरमियान थीं, लेकिन ये तो फकत मोहरे थे। पसे पर्दा जो मास्टरमाइंड, उन्हें भी अंजाम तक पहुंचाना होगा, जिसके लिए पाकिस्तानी फोर्सेस हर दम मुतहरिक हैं। चंद दहशत गर्दों ने, जो कि आम थे राशन कोफ और ऑटोमेटिक के साथ, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के ऊपर हमला किया। वो पहले पार्किंग लॉट में आए और वहाँ से अंदर दाखिल होने की कोशिश की। उस वक्त लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने उनका मुकाबला किया और जो ही पहला दहशतगर्द अंदर दाखिल होने की कोशिश की वो मार दिया गया। लेकिन उसके बाद उसके साथी जो थे वो भी अंदर घुस आए। फायरिंग के तबादले में वो 4 दहशतगर्द जो है वो भी कैफे इकदार को पहुँच चुके हैं। जैसे कि पहले
लोगों को, उनके ठिकानों को, उनके मास्टर्स माइंड को, उनके बेसिस को लॉ इन्फोर्सिंग और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तबाह किया है। इसी तरह इनको भी कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, जो इनके मास्टर माइंड हैं उन तक भी पहुँचा जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल कर ली है और उसके ताने बाने कहाँ जाकर मिलते हैं ये दुनिया जानती है। उनकी गुफ्तगू आप भी सुनिए। ऐसे अनासिर हैं जो यहाँ तखरीब कारी की पुष्पनाही करते हैं, फंडिंग करते हैं, उनकी इमदाद करते हैं, उनको वेपन सप्लाई करते हैं। अब ये BLA ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर क्लेम की है तो आप देखें इनके ताने बाने कहाँ जा जुड़ते हैं। पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेलने के लिए ये जो हमारे पड़ोसी हैं मशरक की तरफ, ये इनकी एक मुसलसल कोशिश रही है। इनके अपने अंदरूनी हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार देखना चाहते हैं। और ऐसे में अहम बात DG रेंजर्स सिंध ने भी कही है। उनका ये कहना है कि ये हमला किसी दुश्मन मुल्क की एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता। जो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, स्पेशली मैं नाम लूंगा रॉका, उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो एज एन इम्पोर्टेंट ऑफिसर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट मैं इसको फुली रियलाइज करता हूँ। और हतमी तौर पे जाहिर बात है जिस तरह इसका इन्वेस्टिगेशन होगी, कुछ जो नतीजे डेवलप होंगे उनसे आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन स्ट्रेट अवे मैं ये आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट किसी होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता। मुल्क दुश्मनों का पाकिस्तानी मईशत पर ये वार नाकाम रहा। स्टॉक एक्सचेंज में 1 मिनट के लिए भी ट्रेडिंग नहीं रुकी। दहशतगर्द इमारत के बाहर गोलियां बरसाते रहे और ट्रेडिंग हॉल में ब्रोकर्स सौदे करते रहे। इस दौरान 100 इंडेक्स में 242 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ। दुश्मन की महीनों की प्लानिंग 8 मिनट में कैसे नाकाम हुई ये जानने के लिए मैंने खुद वहां जाकर विजिट किया और जो मैंने देखा और वहां पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो आज सारा दिन वहां पर गुजरी, वो मैं आपको दिखाती हूँ।